गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स को के निरूपण की विधियां और सेट के निरूपण की विधियां पढ़ ली थी और साथ में ही हमने कुछ विशिष्ट समुच्चय पढ़े थे और 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है हमें? समुच्चय निर्माण रूप में। ये हमें रोस्टर रूप में दिए गए हैं। किस रूप में दिए गए हैं? रोस्टर रूप में। तो मैंने आपको क्या बताया था? समुच्चय निर्माण रूप में हम समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनके एक उभयनिष्ठ गुणधर्म या ऐसे हम किसी रूप में निरूपित करते हैं, सिंगल डाटा के रूप में निरूपित करते हैं, जिसमें हम n की वैल्यूज या किसी और भी हम कोई भी ले सकते हैं और कुछ भी n की जगह यूज करने पर, जैसे n की वैल्यू 1 रखें तो 3 मिले, 2 रखें तो 6 मिले, 9 मिले, 3 रखें तो 9 मिले। इस टाइप से हम n की वैल्यूज चेंज करें तो हमें जो समुच्चय के जो आपके जो समुच्चय के अवयव हैं वो मिल सकें। सो आप ध्यान से देखेंगे इधर कि पहला है कि 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 इनका उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है? ये सभी जो अवयव हैं वो 3 के गुणज हैं। कितने के गुणज हैं? 3 के। 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। बट इसका समुच्चय निर्माण रूप में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x सच दैट x दिए गए अवयव 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज में तो 15 भी आ जाता है, 18 भी आता है, 21 भी आ जाता है। बट यहाँ पर कितने पर ख़त्म हो रहा है? ये 12 पर, मतलब 3 इंटू 4 पर। सो हम इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? मैं यहाँ पर ही इसके आंसर लिखता चल रहा हूँ इन सभी के। आप ध्यान से देखें, पहले का आंसर क्या होगा? x सच दैट x x इस प्रकार है कि x इक्वल टू ले लिया मैंने 3n। x इक्वल टू क्या ले लिया? 3n, जहाँ n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 इंटू 5 है नहीं। 3 इंटू कहाँ तक है? 4 तक। सो हम यहाँ पर एक लाइन ये मेंशन कर देंगे, n इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब जो n का मान होगा वो 1 से लेके कहाँ तक होगा? 4 तक। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, हम 2 रखेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा और 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। 2, 4, 8, 16, 32 क्या कॉमन है? 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 एंड 32 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। मतलब ये 2 की पावर्स में है और 2 की पावर कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? 5 तक जाएगी। सो हम इसको इस टाइप से निरूपित करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। x इक्वल टू क्या लिया? 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर। और n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि आपका हायर जो पावर है वो कितनी है? 2 की पावर 5 तक, मतलब 5 हायर पावर है। सो n की वैल्यू किससे कम होगी या बराबर होगी? 5 से कम होगी या बराबर होगी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। 3rd नंबर ध्यान से देखेंगे। 5, 25, 125, 625 कॉमन पार्ट
क्या है कि 5, ये 5 है, 5 की पावर 1 है, 25 5 की पावर 2 है, 125 5 की पावर 3 है, और 625 5 की पावर क्या है, 4 है। मतलब ये यहाँ पर हमने 2 की पावर में लिया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5 की पावर में लेंगे। सो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 5 की पावर कहाँ तक है, ये 4 तक है। अब नेक्स्ट 2 4 6 डॉट 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 2 4 6 डॉट डॉट, ये कैसी संख्याएं होती हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं 2 के गुणज हैं। किसके गुणज हैं, 2 की, x सच दैट x किसका गुणज है, 2 का गुणज है। ऐसे भी बोल सकते हैं x सच दैट x सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, सभी सम संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 को x सच दैट x सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से निरूपित करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसी को आप ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, n की वैल्यू, n कैसा है, प्राकृत संख्या है, n का मान 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर में क्या कॉमन पार्ट है, देखिए ये 1, फिर 4 है, फिर 9 है, और डॉट 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 कहाँ तक है, 100 तक। डॉट 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 का मतलब ये है कि 9 के बाद 16 आएगा। 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। इसी को अगर आप दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर ले लिया, और n का जो मान होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, 1 से लेके कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। आप इसको ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं और इस टाइप से भी निरूपित कर सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए मतलब हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, हमें इसको किसके रूप में चेंज करना है, रोस्टर रूप में चेंज करना है। किस रूप में चेंज करना है, रोस्टर रूप में चेंज करना है। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसा कठिनाई वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है।
विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। सो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि जो विषम संख्याएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं, इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? डॉट 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 का यूज करते हैं। इसी प्रकार आगे ये समुच्चय चलता जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं मैंने आपको बताई थी क्या होती हैं? जो दशमलव जिसमें पॉइंट नहीं होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, -3, -4, -5, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं x का मान जो है वो -1/2 से बड़ा है। इसको थोड़ा सा मैं एक संख्या रेखा पर निरूपित करके लेके चलता हूं। जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पर है -1/2, -1/2 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 9/2 मतलब 4.5, 4.5, तो ये आ जाएगा 9/2। तो आप देख सकते हैं इनके मध्य जो पूर्णांक है वो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। सो हम सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे? ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, इसको हम हटा देते हैं। सेकंड का आंसर आप लिखेंगे b इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक? 4 तक। ये हो गया इसका आंसर। अब आप देखें x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है, जो x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? 4 है। मतलब x स्क्वायर का मान 4 से कम होगा या बराबर होगा। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? x का मान हम -2 ले सकते हैं, -2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा, और 4 4 के कैसा होता है? बराबर। पूर्णांक लेना है आपको। क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। और पूर्णांक कैसे लेना है? कि जिनका वर्ग 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो सबसे पहले -2 लिया, तो -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आप एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर भी है। अब -1 का वर्ग 1, 1 जो होता है वो 4 से कैसा होता है? छोटा होता है। तो -1 ले लिया, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन से का? थर्ड का। अब डी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स का मैंने आपको मैंने आपको समुच्चय बना के बताया था। जब आप इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो एक अक्षर केवल एक ही बार आएगा। कि एक अक्षर कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? डी इक्वल टू एल, ओ, बाई और ए। एल को हम 2 बार नहीं ले सकते हैं। एल को कितनी बार नहीं ले सकते हैं? 2 बार नहीं लिया जा सकता है। अब आता है एक्स सच दैट एक्स वर्ष के महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसे महीने बताइए जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। चलो काउंट करते हैं एक बार अपन। सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी में इस टाइप से काउंट करेंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी के बाद फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं। सो यहाँ पर फेब आ गया, फरवरी आ गया। फरवरी के बाद मार्च में 31, फिर क्या आ गया? अप्रैल आ गया। अप्रैल आ गया। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई में 31 दिन। फिर मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा। जून आ गया। जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद वापस, मतलब जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने होते हैं जो लगातार 31 दिन होते हैं जिनमें।
अगस्त के बाद फिर क्या आ गया, सितंबर, सितंबर आ गया। सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन। अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर में 31 डे होते हैं। सो ये आपका क्या बन जाएगा, समुच्चय। इजीली आप इस टाइप से काउंट करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है। क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजक, स्वर और व्यंजन होगा ये शब्द, व्यंजन है, स्वर और व्यंजन है, जो के से पहले आता है। जो किससे पहले आता है, के से। सो अपन काउंट करते हैं, के से पहले आने वाले हमें व्यंजन लिखना है, कंसोनेंट लिखना है। सो आप बताइए ध्यान से, ए क्या होता है, ए स्वर होता है, ए को छोड़ें। फिर बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई क्या होता है, स्वर, ई क्या होता है, स्वर, ई को छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई क्या होता है, स्वर होता है, AEIOU, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे, और जे के बाद क्या आएगा, के। और हमें किससे पहले के लिखना थे, के से पहले के लिखना थे। तो हमने क्या लिख दिए, व्यंजन BCDFGH और जे तक। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही एक आपको वो दिया है, सारणी टाइप की दी है आपको, जिसमें मिलान करना है। क्या करना है, कॉलम मैच है। एक तरफ तो रोस्टर रूप है और एक तरफ तो आपका समुच्चय निर्माण रूप दिया है और एक तरफ आपका उसी का ही क्या दिया है, रोस्टर रूप दिया है। सो आपको केवल और केवल उसमें मिलान करना है कि पहले का आंसर कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा। आपने कॉलम मिलान पहले भी किए होंगे कई क्वेश्चन 10 तक। एक तरफ तो समुच्चय निर्माण रूप दिया है और एक तरफ उन्हीं का क्या दिया है, रोस्टर रूप दिया है, और उसका आपको मिलान करना है कि पहले का कौन सा होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। सो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करें। अभी आज हमने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, इसके एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करना है। 1-2 एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, वो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल के सिंबल को प्रेस ज़रूर करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ईजिली आराम से घर बैठ के पढ़ सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।